Welcome back, dear students. Myself Pushpa Disha. I am going to discuss today about class 12th, chapter number 5, that is principles of inheritance and variation. Today mainly in this lecture I am going to discuss about linkage and recombination. So what mainly I am going to discuss in this linkage as well as recombination is what does it mean, and there is an experiment which is given in your NCERT textbook which finds very difficult to understand for the students, but I am going to explain it in a very simple as well as easiest way so that you can remember it for ever and ever. So before we start and we jump into the concepts of genetics, first let us discuss simple meaning of what do you mean by linkage as well as recombination. Okay, so there are two terms mainly which we are going to discuss over here today. One that we call it as linkage and the other one which we call it as recombination. Imagine right now you are not a bio student. So according to you, if I will ask what does the term linkage is defining? Linkage means something which is linked with each other very closely, somewhat like that only. As well as recombination means there are two things which has been combined together and been formed into a new way. कोई ऐसी दो चीज़ें जो एक दूसरे के साथ combined होकर कुछ नई चीज़ बना रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे it is recombination. तो वही चीज़ जेनेटिक्स के अंदर हमारे पास साइंटिस्ट आए, जैसे कि हमने पहले मेंडल्स के बारे में, लॉस के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था, तो मेंडल ने भी हमारे लिए एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जिनको हमने डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स भी बोला था, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे से उन्होंने हमें एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ही फॉलो करते हुए आगे जाके कुछ साइंटिस्ट लोगों ने और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे. तो कुछ हद तक हमें पता चला कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो कम्प्लीटली राइट है. बट कुछ जनरेशन्स के बाद जैसे कि साइंटिस्ट आए मॉर्गन, दैट इज़ थॉमसन मॉर्गन. ही ट्राइड द सेम एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम, दैट इज़ डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, बट ही हैज़ ट्राइड ऑन ड्रोसोफिला, दैट इज़ फ्रूट फ्लाई. इससे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि क्यों उन्होंने फ्रूट फ्लाई को ही सेलेक्ट किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो, फिर ये देखोगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा. तो जब मॉर्गन ने सेम एक्सपेरिमेंट जो दो कैरेक्टर को लेकर, दैट इज़ डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने चीज़ें जब समझाई हैं इन ड्रोसोफिला, तो सेम चीज़ जो मेंडल ने पी प्लांट में लेके समझाया था वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स हमको नहीं मिला. क्या नहीं मिला? तो हम जैसे यहाँ पे बात करें कि ये थे जॉर्ज मेंडल और यहाँ पे है हमारे पास मॉर्गन. दोनों ने ही क्या किया है, तो मेंडल ने जो है वो यूजुअली पी प्लांट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था, एज वेल एज मॉर्गन ने जो है उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया. बाकी दोनों ने ही क्या लिया है, तो दोनों ने टू कैरेक्टर्स लिए हैं और एल्स टू ट्रेड्स. तो मेंडल के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें बताया दैट इट इज़ फॉलोइंग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो इसमें मैं क्या समझा रही हूँ, तो ऑब्वियसली हमने देखा था कि दो कैरेक्टर को जब एक साथ लेते हैं, जैसे हमने देखा था कि सीड का कलर एज वेल एज शेप, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बिना डिपेंड किए इंडिविजुअली अपने आप ये दोनों कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे थे. जैसे अगर येलो कलर है तो ज़रूरी नहीं है हमेशा कि रेड कलर का ही जीन प्रेजेंट हो, उसके बदले पे इवन दूसरे कलर का, दैट इज़ सॉरी इट इज़ राउंड शेप का था, येलो कलर एंड राउंड शेप, तो ज़रूरी नहीं है कि येलो जीन है तो हमेशा राउंड शेप का ही जीन प्रेजेंट हो. ये सारी चीज़ें मेंडल ने हमको समझा दी थी. बट जब मॉर्गन ने सेम दो कैरेक्टर को लिया, ड्रोसोफिला के अंदर एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, तो उनको ये वाली जो चीज़ थी दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये चीज़ उनको नहीं मिली. उन्होंने ये बताया उनके एक्सपेरिमेंट से कि जैसे आप दो कैरेक्टर को ले रहे हो, एक आप सीड का कलर ले रहे हो और दूसरा उसका शेप ले रहे हो, तो ये दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई. मेंडल ने बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि दोनों अपना अपना एक्सप्रेस हो सकते हैं.
वेराज यहाँ पे ड्रोसोफिला ने क्या बोला कि दैट इज़ मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके क्या बोला कि नहीं, ये दोनों का एक्सप्रेशन एक साथ हो रहा है। तो मॉर्गन ने ऐसे क्यों बोला, उसी के ऊपर से फिर ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आया दैट व्हाट इज़ लिंकेज। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलो लेट अस डिस्कस इन डिटेल फर्दर नाउ। अब जैसे हम लिंकेज की बात करते हैं तो सबसे पहले लिंकेज के लिए हमें समझना होगा क्या होता है ये लिंकेज। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ क्रोमोसोम। दिस इज़ व्हाट वन क्रोमैटिड। ओके, इस क्रोमैटिड के ऊपर ये जो है सेंटर में, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज सेंट्रोमियर, and this entire structure single one is what we call it as a chromatid each chromosome। okay, अभी ये क्रोमैटिड है, ऐसे 2 क्रोमैटिड होंगे जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप होते हैं और उसके बाद ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलकर, मतलब अब ये इन दोनों स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर मेरे पास क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं क्रोमोसोम्स। इतना समझ में आ गया। ये जनरली एक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको क्रोमैटिड बोलते हैं। एक क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 क्रोमैटिड होते हैं, दैट इज सिस्टर क्रोमैटिड्स उन्हें हम बोलते हैं। उनका जो सेंटर होता है इट इज़ कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब हमें क्या समझना है कि जीन्स के बारे में समझना है, क्योंकि लिंकेज जो है वो जीन्स से रिलेटेड है। तो समझ लो बच्चों कि जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जीन्स आपके क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे अलग अलग जगह पे वो प्रेजेंट होंगे। इन दिस वे एट एवरी प्लेस द जीन्स आर बीइंग प्रेजेंट। एग्जाम्पल जैसे भी इसको हमने ए नाम दे दिया है, इसको बी एज वेल एज इसको सी। सिमिलरली यहाँ पे भी ए बी सी और इसको समझ लो डी विच इज़ बीन प्रेजेंट ओवर हियर डी। क्यों 2 बार हमने लिखा, क्योंकि हमें पता है कि जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर विच वी कॉल इट एज अलील्स। तो अब क्या होता है लिंकेज के लिए, ये हमने नॉर्मल एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। क्रोमोसोम के ऊपर ये जो अल्फ़ाबेटिकली मैम ने जो डिनोट किया है, दीज आर नथिंग बट दे आर द जीन्स। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब समझते हैं कि क्या होता है लिंकेज। ठीक है, अब जो मेनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दिस इज़ ऑल रिलेटेड इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होते हैं। तो मॉर्गन ने क्या देखा, मॉर्गन ने ये देखा कि जैसे अभी ये मेरे पास ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, जिसको मैं ओपन करके कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। ठीक है, ये समझो ये हमारे क्रोमोसोम्स है। इसी को मैंने थोड़ा सा बस बड़ा बना दिया है। ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम्स है। 2 क्रोमोसोम्स मतलब इमेजिन करो कि ये फीमेल का है और ये मेल का है। क्रोमोसोम विच इज़ अ सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, क्योंकि मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो देखा, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने मिली रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो अब ये फीमेल का XX क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये मेल का भी XX क्रोमोसोम है। तो इसके ऊपर अभी कुछ जीन्स हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जैसे लेबल किया था, इट इज़ A, इट इज़ B, C एंड D। Similarly, it will be present over here also, A, B, C and D। ये मेरा नॉर्मल क्रोमोसोम है। ठीक है, किसका है, ये फीमेल का है। सेम चीज़ मैं मेल के बारे में भी डिस्कस करती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास है क्रोमोसोम। अब क्या होता है, अगर फीमेल में ये डोमिनेंट है तो मेल में क्या हो जाएगा, ये रिसेसिव हो जाएगा। इसलिए मैं स्मॉल ABCD के साथ डिनोट कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। क्लियर।
एज जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अलील्स दैट इज़ पेयर, इसलिए हमने उन्हें 2 बार लिखा है। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है एक्चुअली में, अब ये 2 गैमेट्स का फ्यूजन होगा। 2 गैमेट्स का फ्यूजन कब होता है? जब क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब अभी तक तुम लोगों ने जो 11th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा, विच वी कॉल इट एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जब होगा तो इन टर्म्स में बोलूँ, ये फीमेल का जो XX क्रोमोसोम है, मतलब ये ओवम की हम बात कर रहे हैं, और ये जो मेल का XX क्रोमोसोम है मतलब हम स्पर्म की बात कर रहे हैं। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो जो बेबी, जो ऑफस्प्रिंग आने वाला है, प्रोजेनी, उसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होंगे, वो चीज़ मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो चीज़ इन दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने से पता चलता है। तो अब नॉर्मल सिचुएशन का भी मैं आपको बात बता रही हूँ, अभी तक मैं लिंकेज नहीं समझाई हूँ, आपको सिर्फ मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझा दिया है, और अभी यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल सिचुएशन जो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे होता है मैं वो बता रही हूँ। क्रॉसिंग ओवर मतलब फ्यूजन, ओके, विच वी कॉल इट एज फर्टिलाइजेशन। दिस इज़ नॉर्मल कंडीशन विच वी आर बीन डिस्कस। तो नॉर्मल कंडीशन में अब क्या होगा कि ये जो जीन्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। अब क्यों हमने बोला कि ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे? क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि एक क्रोमोसोम के अंदर जो 2 पार्ट्स होते हैं उनको हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। जब एक ही क्रोमोसोम के 2 पार्ट होते हैं तो उसे हम बोलेंगे इट इज़ सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे उसे हम? सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम होने की वजह से वो क्या हो जाएगा? इट इज़ गोइंग टू बिकम अ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बनेगा वो? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, ये इस क्रोमोसोम का पार्ट है और ये इस क्रोमोसोम का पार्ट है। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? तो इनको हम बोलेंगे एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये सारी चीज़ें हमने 11th स्टैंडर्ड में सेल साइकिल मियोसिस वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो अब इन दोनों के बीच में जीन्स का एक्सचेंज होगा। तो जीन्स का एक्सचेंज होने की वजह से जो हमारा ऑफस्प्रिंग मिलेगा, उस ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होगा कि ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ मर्ज होकर नया क्रोमोसोम बन जाएगा। तो जब नया क्रोमोसोम बनेगा तो उसके अंदर मुझे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलेंगे? इसी की अगर मैं बात करूँ, ओके, तो इट इज़ गोइंग टू बी द सेम स्ट्रक्चर। ये वाला जब हम पहले बात कर रहे हैं फीमेल की, ठीक है, ये ऐसा कुछ बनेगा। एज वेल एज वो जगह पर भी मैं भी बात करती हूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी इन दिस वे, और ये ऐसे बना। दिस इज़ अगेन ऑफ फीमेल एंड दिस इज़ अगेन ऑफ मेल। तो अब ये जो 2 जगह थी, तो यहाँ पे मैं अलग कलर से आपको इंडिकेट कर रही हूँ कि ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक इंडिकेट कर रहा है कि भाई एक्सचेंज हो चुका है। किसका एक्सचेंज हो चुका है? तो जीन्स का एक्सचेंज हो चुका है। ये नॉर्मल सिचुएशन है। तो होने की वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जिसके जीन्स डोमिनेंट होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पहले फीमेल के अंदर यहाँ पे कैपिटल A था, तो अभी एक्सप्रेस होने की वजह से क्या हो गया है? स्मॉल a आ गया है। अब यहाँ पे B और फिर C और आपको यहाँ पे D, ओके, कैपिटल में फीमेल में हमने डिनोट किया था, यहाँ पे अभी भी A और यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया? एक्सचेंज होने की वजह से यहाँ पे कैपिटल A आ गया है और यहाँ पे पहले से जो मेरा है दैट इज़ स्मॉल a प्रेजेंट है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी मुझे देखने मिल रहा है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ये 2 अलग सिचुएशंस हैं। जो ये मैं पहले की सिचुएशन की बात कर रही हूँ, दिस इज़ केस 1, सो दिस इज़ केस 2। हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में जब एक्सचेंज होगा दैट इज़ क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा तो क्या देखने मिलेगा हमें कि जीन्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब इंटरचेंज होने की वजह से ये वाले क्रोमैटिड में आप देखते हो तो एक कैपिटल A प्रेजेंट है, एक स्मॉल a प्रेजेंट है। सिंस ये दोनों में से कैपिटल A जो है वो हमारा डोमिनेंट जीन है, तो इसके डोमिनेशन की वजह से ये एक्सप्रेस नहीं होगा और जो ऑफस्प्रिंग है, प्रोजेनी है, उसके अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो भी कैरेक्टर का ये जीन है तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। सिमिलरली इस क्रोमोसोम की भी मैं बात करती हूँ तो इन दोनों के बीच में क्या है, अब ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो इसके अंदर भी क्या होगा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा।
सो दिस इज़ व्हाट नॉर्मली होता है डियर स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्यों रिकॉम्बिनेशन मैंने बोला? क्योंकि दो जन के बीच में, मतलब एक फीमेल एज वेल एज मेल के बीच में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब फर्टिलाइजेशन, जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज टेकिंग प्लेस, तो क्या हुआ, आपस में एक दूसरे के साथ जीन्स उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। तो क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ उन्होंने जीन्स को एक्सचेंज कर लिया है, इसी की वजह से हमें कुछ ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों के कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलते हैं, दैट इज़ मदर एज वेल एज फादर। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे साथ मतलब ऑफस्प्रिंग में मर्ज्ड हो चुके हैं। लेकिन अब मुझे किसके बारे में डिस्कस करना है? तो मुझे लिंकेज के बारे में डिस्कस करना है। जब लिंकेज होगा तो आपको ऐसा क्रॉसिंग ओवर देखने नहीं मिलेगा। तो लिंकेज में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपको क्रॉसिंग ओवर नहीं देखने मिलेगा? तो अगेन अब हम बात करते हैं, दिस वॉज द टॉपिक ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब लिंकेज की आप बात करो तो ये समझो आपका क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे एक कैरेक्टर का जीन है तो यहीं पे दूसरे कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट है। आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस का कितना कम है और यहाँ पे हमने कितना ज़्यादा डिस्टेंस लिया था। बस यही एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से जो मेंडल ने हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था वो मॉर्गन की वजह से रॉन्ग प्रूफ हो गया। मतलब मेंडल अपने हिसाब से सही थे और मॉर्गन अपने हिसाब से सही है। तो मॉर्गन ने जस्ट ये बोला कि जब आपके पास एक ही क्रोमोसोम पे दो अलग अलग कैरेक्टर के जीन्स अगर एक साथ प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनके बीच में अगर कम डिस्टेंस प्रेजेंट होगा, तो जब भी एक्सचेंज होगी, एक्सचेंज दोनों जीन्स का साथ में होगा। क्या होगा? दोनों जीन्स का साथ में। मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे जैसे ए बी की हम बात कर रहे हैं, मॉर्गन ने भी डाहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब दो कैरेक्टर्स को एट अ टाइम साथ में लेके उन्होंने हमें बताया है। क्लियर? और सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें बता रहे हैं टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम लेकर। फ़र्क इतना था कि यहाँ पे दोनों जीन्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इंडिविजुअल जीन इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच अदर एक्सप्रेस हो गए, जिसकी वजह से हमें कुछ नया वैरायटी मिला जिसको हमने रिकॉम्बिनेशन बोला, और ये मेंडल का कॉन्सेप्ट था। लेकिन मॉर्गन का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि ये एक क्रोमोसोम है जिसमें मेरे पास अगर जीन्स है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसके पास यहाँ पे मेरे पास जीन्स प्रेजेंट है, दिस इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जब आप क्रॉसिंग ओवर करवाओगे तो एक नहीं दोनों जीन्स एट अ टाइम साथ में जाएंगे। दैट मीन्स जो मुझे ऑफस्प्रिंग में जो वेराइटीज़ देखने मिलेंगे, ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट ओवर हियर इज़ दैट इज़ ए एज वेल एज बी साथ में आएगा, और यहाँ पे भी ए एंड बी। आप देख सकते थे कि इससे पहले वाले में सिर्फ एक ही जीन का एक्सचेंज मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। दिस वॉज द थिंग, एक ही जीन का एक्सचेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पे जीन्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है, बट यहाँ पे स्पेस दोनों के बीच में कम है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि दोनों जीन्स साथ में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक्सप्रेस होने के लिए जा रहे हैं। तो समझो कि अगर ये मेरा पेरेंट जनरेशन है तो ये मेरा F1 जनरेशन होगा। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जीन्स जो है वो एज इट इज़ पूरे के पूरे सेट के फॉर्म में क्रॉस हो रहे हैं, मतलब कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। यहाँ पे तो क्या हो रहा था, स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए कैपिटल बी आने की वजह से जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा स्मॉल ए बी और पूरा का पूरा कैपिटल ए बी यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आपको एज इट इज़ पेरेंटल कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें लिंकेज हो रहा है। क्या हो रहा है? लिंकेज। लिंकेज मतलब सिंपल लैंग्वेज में जीन्स एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। जैसे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे जन की ऐसी यारियाँ होती है कि हर चीज़ में दोनों साथ में जाएंगे।
कुछ भी हो तो दोनों साथ में जाएंगे। तो बस उसी चीज़ को हम बोलते हैं दैट इट इज़ लिंकेज। क्लास चल रहा है, टीचर पढ़ा रही है, एक को वॉशरूम लगी तो एक के साथ साथ सभी लाइन में चले जाते हैं, तो एक के साथ जैसे वो लिंक जुड़ी हुई है, बस सेम चीज़ यहाँ पे हम बोलते हैं। तो जब सेम टू सेम जीन्स ऑफ सेट पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो उसमें भी पेरेंटल कैरेक्टर्स ही एक्सप्रेस होने वाले हैं, तो उसमें कुछ हमें नया वैरायटी देखने मिलेगा नहीं। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लिंकेज। अब मैं आपको बता दूं कि अगर लिंकेज के लिए हम बात कर रहे हैं तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा कनेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। क्यों हमने बोला कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन? जितना ज़्यादा जीन्स एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, जितना ज़्यादा जीन्स एक दूसरे से पास होंगे, तो उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब नया वैरायटी हमें मिलेगा नहीं। जो पेरेंट के एक्सप्रेशंस हैं वही एक्सप्रेशंस हमें देखने मिलेंगे। वही अगर लिंकेज जो है जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें वैरायटी देखने मिलेगा। दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज रिकॉम्बिनेशन। सिंपल लैंग्वेज, जितना जीन्स एक दूसरे से लिंक्ड होंगे उतना रिकॉम्बिनेशन कम, और जितना ज़्यादा जीन्स एक दूसरे से दूर होंगे उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि पास रहने की वजह से वो दोनों साथ में नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होंगे। बस यही चीज़ हमें मॉर्गन ने बताया था, उनकी पूरी टीम थी, उनका स्टूडेंट भी था जिसने ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें समझाए थे। इसी के साथ साथ फिर उन्होंने कुछ चीज़ें भी हमें बताई, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हर पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तो जिससे हमें प्रॉपर वेराइटीज़ ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिल सके, जिसको एक्चुअली हम बोलते हैं जीन मैपिंग। लेकिन आपके बुक में वो कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, तो इसलिए अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इसी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को समझाते हुए आपके बुक में 2 एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, जिसको चलो हम बहुत इजी वे में समझ लेते हैं। तो अब हम जो बात कर रहे हैं, हमारे बुक में 2 क्रॉस दिए हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ए एज वेल एज क्रॉस बी। ठीक है, तो पहले हम क्रॉस ए की बात कर लेते हैं। अब क्रॉस ए में मतलब पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट है, 2 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे। तो 2 कैरेक्टर्स में सबसे पहले तो कलर लिया था। ड्रोसोफिला की हम बात कर रहे हैं, कलर एज वेल एज कलर ऑफ आई, ओके, नहीं कलर ऑफ बॉडी लिया था उन्होंने, एज वेल एज कलर ऑफ आई लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉडी की बात करते हैं। तो वी वर हैविंग 2 थिंग्स, वन विथ येलो and the other one with brown. ठीक है, same for color of eye, we were having 2 things, one that was white and the other one which Morgan has taken and it was red. ठीक है, तो इनके लिए इन्होंने जो अल्फ़ाबेट्स लिए थे वो अल्फ़ाबेट्स मेनली यहाँ पे स्मॉल y और स्मॉल w ही उन्होंने डिनोट किया है। हाँ, अब मुझे पता है कि आप पूछोगे किस तरीके से यहाँ पे फिर डोमिनेंट को हम एक्सप्रेस करेंगे। तो जो ब्राउन वाला था वो डोमिनेंट था और यहाँ पे रेड वाला कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है। तो याद रखना, इट इज़ y प्लस एज वेल एज w प्लस आर द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। अब मैंने क्या बोला कि ये जितना भी कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर लिंक्ड था, इट वॉज बीन लिंक्ड अप विथ XX क्रोमोसोम। ठीक है, तो अभी हम पेरेंट जनरेशन की बात कर लेते हैं। इस पेरेंट जनरेशन में मेरे पास क्या है, तो आई हैव अ फीमेल, ओके, ये उनके क्रोमोसोम्स हैं। फीमेल के पास हमें पता है कि दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स X होते हैं। ठीक है, सो दिस कंडीशन वी आर बीन टॉकिंग अबाउट अ फीमेल, और हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ मेल। तो अब मेल के भी हम क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, एंड ओवर हियर वी हैव टेकन द सेम थिंग। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट इट इज़ Y क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम इज़ लिटिल बिट स्मॉलर। ठीक है, अब इसके ऊपर आप देखोगे तो हमारे ये कैरेक्टर के जीन्स दिए हुए हैं, जिसमें फीमेल के पास जो है
वो रिसेसिव कैरेक्टर के जीन्स प्रेजेंट हैं, मतलब इट इज़ स्मॉल y एज वेल एज स्मॉल w, और जो मेल है उसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर्स के जीन्स प्रेजेंट है। इसी वजह से आप बुक में भी अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा दैट इट इज़ येलो एज वेल एज वाइट, और यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा दैट इट इज़ वाइल्ड टाइप। अब वाइल्ड टाइप यानी वी आर बीन टॉकिंग अबाउट दैट इट इज़ डोमिनेंट। ठीक है, अब आपके बुक में जो क्रॉस दिया है उससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, पर वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा देती हूँ कि इसमें सिर्फ हमें गैमेट्स बना लेना है। गैमेट्स बनाएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो अब ये जो हो गया ये आपके क्रोमैटिड्स हो गए जो मिलके क्रोमोसोम्स बनाए, ये XX और ये XY। तो नॉर्मली जब हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं जैसे कि ये XX है और ये XY है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं XX और ये X एज वेल एज ये Y, फिर इनके बीच में हम जैसे क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, बस सेम उसी तरीके से मुझे अभी इनके गैमेट्स बनाना है। ठीक है, तो इनके गैमेट्स बनाने के लिए अभी हम क्या कर लेंगे, इनके भी फटाक से गैमेट्स बना लेते हैं। तो अब फीमेल जो है वो फीमेल में मुझे क्या मिलेगा कि दोनों ही मुझे एक ही टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, और वो जो गैमेट्स हैं दैट इज़ इस टाइप के मुझे मिलेंगे, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे दैट इट इज़ Y एंड दिस इज़ W। ये हमारा एक गैमेट हो गया जिसको हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों गैमेट्स सेम बनेंगे। अब मैं बात करती हूँ मेल गैमेट्स की, तो मेल के हमें दो गैमेट्स मिलेंगे क्योंकि एक X है और एक Y है, और X के ऊपर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, तो इट इज़ डोमिनेंट जीन्स, तो जिसको हम इस प्लस से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा जो बनेगा दैट इट इज़ अ Y क्रोमोसोम। तो ये गैमेट, सॉरी इसके ऊपर सेंट्रोमियर नहीं होता है और इसके ऊपर कोई जीन भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और ये बन गया मेरा दूसरा गैमेट। तो ये पहला गैमेट बन गया और ये दूसरा गैमेट बन गया इन टर्म्स ऑफ मेल, और ये बन गया हमारा फीमेल का गैमेट जो कि दोनों एक ही टाइप के रहेंगे। तो अब अगर इनके बीच में मैं क्रॉसिंग ओवर करवाऊँ तो मुझे दो चीज़ें मिलेंगे, दिस वन एज वेल एज दिस एंड आई एम गोइंग टू गेट दिस ऑप्शन। तो पहले इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। ये और ये एक दूसरे के साथ जब एक्सचेंज होंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू गेट द डोमिनेंट कैरेक्टर वन दैट इज़ Y प्लस एज वेल एज W प्लस। फिर मुझे ये वाला कैरेक्टर वाला क्रोमोसोम मुझे मिलेगा, ओके, जहाँ पे मुझे नॉर्मल रिसेसिव जीन्स मिल रहे हैं Y एज वेल एज W। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फीमेल्स, सॉरी ये हो गए हमारे फीमेल्स जिनके अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होने की वजह से फीमेल्स कैसे हैं, तो ब्राउन एज वेल एज रेड डोमिनेंट कैरेक्टर्स की वजह से। अब इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के साथ मुझे यहाँ पे जीन्स मिलेंगे ये वाले दैट इज़ Y एज वेल एज W, और ये वाला मुझे यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से, और Y क्रोमोसोम पे तो कोई जीन्स प्रेजेंट है ही नहीं। तो अब इसमें आप कैरेक्टर की बात करते हो तो सिर्फ Y और W है, तो Y और W मैंने बता दिया था कि इट इज़ येलो एंड वाइट। तो क्या होगा कि जितने भी गर्ल्स हैं दीज आर मेल दैट इज़ सन, अगर हम बात करें एंड दिस इज़ डॉटर। ठीक है, ऑफकोर्स सी बात है कि जब पेरेंट जनरेशन में हम क्रॉस करवाएंगे तो पेरेंट जनरेशन में हमारे पास क्या था, प्योर फीमेल थी जिसके पास दोनों क्रोमोसोम्स XX लिंक्ड क्रोमोसोम थे, जिसके पास दोनों कैरेक्टर्स के जीन्स मेरे पास प्रेजेंट हैं, जिनको मैं क्रॉस करवा रही हूँ विथ मेल जिसके पास दोनों कैरेक्टर्स जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स के जीन्स प्रेजेंट हैं। इनके बीच में जब क्रॉस करवाऊँगी तो पहले मैंने ये उनके गैमेट्स बनाए हैं, क्या है ये, सो दीज आर द गैमेट्स। तो गैमेट्स फॉर्मेशन होने के बाद उनका हमने क्रॉसिंग ओवर किया है, तो जब क्रॉसिंग ओवर किया तो ऑफकोर्स सी बात है कि मुझे 50% गर्ल्स मिलेंगे एंड 50% मुझे बॉयज़ मिलेंगे।
तो 50% गर्ल्स में मुझे ये चांसेस मिले और 50% बॉयज़ मुझे येलो एंड वाइट मिले. सो दिस वॉज वॉट माई F1 जनरेशन, दैट इज़ मॉर्गन को मिला. तो मॉर्गन को क्या मिला, जो डॉटर हमने इनिशियली लिया था दैट इज़ फीमेल, जो कि येलो एंड वाइट थे, अब क्या हो गए, तो वो ब्राउन और रेड हो गए. एज वेल एज मेल हमने जो लिया था डोमिनेंट, दैट इज़ विथ बोथ द कैरेक्टर्स डोमिनेंट विच इज़ ब्राउन एंड रेड, अब मुझे मिल चुके हैं येलो एंड वाइट. तो इससे मुझे एक चीज़ पता चल गया कि इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम. और दूसरा चीज़ मुझे पता चला कि दोनों जीन्स एट अ टाइम जा रहे हैं, एक जीन साथ में नहीं जा रहा है. फिर भी हम बात करते हैं कि फर्स्ट F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं. तो उस हिसाब से इसी चीज़ को और आगे बढ़ा के देखने के लिए मेंडल ने क्या किया कि मॉर्गन ने क्या किया, तो F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग करवाया. तो सेल्फिंग करने से उनको क्या मिला, तो यही चीज़ को इसी के बीच में उन्होंने सेल्फिंग करवाया. तो हम वो चीज़ देख लेते हैं. तो उसके लिए हमें यही दोनों चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी. तो उसका अभी हम गैमेट्स बना लेते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी यही दो चीज़ मुझे क्रोमैटिड्स जो है वो गैमेट्स के फॉर्म में बनाना है, ध्यान देना. और यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ बनाना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, स्लोली समझेंगे सब समझ में आएगा. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं F2 जनरेशन के लिए गैमेट्स. तो पहले मुझे फ़ीमेल के गैमेट्स मिलेंगे. तो फीमेल के जो गैमेट्स हैं मुझे टोटल कितने मिलेंगे अकॉर्डिंग टू यू. अभी तक आप बोलोगे कि मैम 2 क्रोमैटिड प्रेजेंट है, एक में डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक में रिसेसिव कैरेक्टर है. तो आपके अकॉर्डिंग अभी तक मुझे 2 गैमेट्स मिलेंगे, राइट. तो 2 गैमेट्स मुझे मिल चुके हैं, जिसमें एक के पास जीन यहाँ पे और एक यहाँ पे है. ये हो गया इन टर्म्स ऑफ योर गैमेट्स. ये दोनों क्रोमैटिड्स का मेरे पास गैमेट्स बन चुका है. बट इसमें क्या होगा, ये 2 गैमेट्स हो चुके हैं. इसी के साथ साथ इनमें जब मियोसिस होगा, मतलब उस पर्टिकुलर F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग जब डेवलप होगा, उसके अंदर मियोसिस होगा, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस. तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस होने की वजह से आप देखोगे तो मुझे उसमें आपस में इंटरचेंजिंग देखने मिलेगा. वो आपस में इंटरचेंजिंग कैसा होगा, तो Y जो है इट विल गो विथ W एंड दिस Y विल गो विथ दिस W प्लस. तो इसके गैमेट्स अभी मैं बना देती हूँ. ठीक है. तो और 2 वेराइटीज़ ऑफ गैमेट्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे इन फीमेल ओनली इटसेल्फ. ध्यान देना कि फ़ीमेल में हमें 4 वेराइटीज़ मिल रहे हैं, और वो 4 वेराइटीज़ इसीलिए क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि Y प्लस W एंड ओवर हियर आई एम टेकिंग इट इज़ Y एंड W प्लस. तो मुझे ये 4 गैमेट्स फीमेल के मिल चुके हैं. बस क्रॉस करवा दो विथ मेल. तो मेल में तो मुझे फिर से वही 2 गैमेट्स मिलेंगे क्योंकि X एंड Y है, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा. क्रॉसिंग ओवर होगा तो भी Y के पास कोई जीन प्रेजेंट नहीं है. तो ये एक गैमेट हो गया और ये मेरा दूसरा गैमेट जिसके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है. तो क्रॉस करवाने के लिए सिंपल सा हम पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं. तो अब जब पुनेट स्क्वायर बनाओगे ठीक है, पहले हम गैमेट्स लिख लेते हैं. यहाँ पे इट इज़ ऑफ मेल एंड ओवर हियर इट इज़ ऑफ फीमेल. तो यहाँ पे मेल के गैमेट्स मेरे पास ये 2 ही हैं. दैट इट इज़ Y एज वेल एज W. और यहाँ पे तो मेरे पास Y है जिस कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है. अब फीमेल की बात करते हैं तो मेरे पास ये 4 गैमेट्स प्रेजेंट है. तो उसमें सबसे पहला गैमेट क्या हो गया, तो इट इज़ Y प्लस एंड W प्लस हो गया एक. अब दूसरे गैमेट की मैं बात करती हूँ. तो दूसरा गैमेट हमारे पास कौन सा है, इट इज़ अगेन Y एंड W. तीसरे गैमेट की हम बात करते हैं. ठीक है, व्हाट आई एम गेटिंग इज थर्ड वन Y प्लस W. अब फोर्थ गैमेट की हम बात करते हैं. सॉरी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया. ठीक है, जहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, तो इट इज़ Y एंड W प्लस. F2 जनरेशन के लिए
F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स मिले उन दोनों को बीच में हमने सेल्फिंग किया। क्या किया हमने? सेल्फिंग किया। तो सेल्फिंग करने की वजह से F1 जनरेशन में F2 जनरेशन मुझे मिला। दिस वॉज बीन डन बाय मॉर्गन। तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो मुझे कौन से गैमेट्स मिलेंगे? ओके, दिस एज वेल एज दिस। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, y प्लस एंड w प्लस। प्लस ये वाले की हम बात करते हैं तो इट इज़ y एंड w। फिनोटाइप अभी हम बाद में लिखते हैं। फिर इसका और इसका अगर हम क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं तो मुझे पता है कि ये y होने की वजह से ये वाला तो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इसके पास जो जीन्स प्रेजेंट है यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, इट इज़ y प्लस एंड w प्लस। वहाँ पे सब जगह पे सेम जाएगा। अब इसकी हम बात करते हैं ये दोनों की। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज़ ठीक है। सो दिस टू आर द सेम, y एज वेल एज w। हियर ऑल्सो इट इज़ y एज वेल एज w। इसी का इसके साथ अगर क्रॉस ओवर आप करवाओगे तो यू आर गोइंग टू गेट ओनली y एंड w एंड द नेक्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी योर y क्रोमोसोम। अब इसका और इसका क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं तो फिर से मुझे क्या मिलेगा? हियर यू कैन सी इट इज़ y प्लस w and this one it is only y and w। फिर इसका हम y क्रोमोसोम के साथ भी क्रॉसिंग ओवर करवा देते हैं तो एज इट इज़ मुझे मिलेगा y प्लस एंड w और यहाँ पे y क्रोमोसोम मुझे इस तरीके से मिलेगा, राइट। लास्ट एक क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं इसके साथ। तो आई एम गोइंग टू गेट दैट इज़ y एंड w प्लस, और वो वाला गैमेट अगर हम बना देंगे तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज़ y एंड w। सेम चीज़ आप y के साथ कर दो तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज़ हियर इट इज़ y एंड w प्लस, क्योंकि w प्लस है हमारे पास, और ये y क्रोमोसोम। क्लियर? तो जब मॉर्गन ने ये चीज़ ट्राई की और उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें टोटल 8 ऑफस्प्रिंग्स मिले, ओके, जिसमें 4 जो थे वो फीमेल थे एंड 4 जो थे वो मेल थे। इसमें से उन्होंने ये देखा कि इतना ये जो 4 ऑफस्प्रिंग्स थे दीज वर टोटली रिजेंबलिंग टू देयर पेरेंट। क्यों टोटली दे आर रिजेंबलिंग टू देयर पेरेंटल? क्योंकि पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे जो देखने मिले इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे याद रखना है, इट इज़ 98.7% सिमिलर थे, क्योंकि कहीं पे भी कोई जीन्स का एक्सचेंज मेनली हुआ नहीं है, वो एज इट इज़ था। सी हियर इट वॉज y प्लस w प्लस एंड हियर इट इज़ y एंड w सेम। सिर्फ जो चेंजेस हुआ तो वो यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे भी चेंजेस क्यों हुआ? क्योंकि F1 जनरेशन में जब ये गैमेट्स बना रहे थे तो मियोसिस के टाइम पे एक्सचेंज ऑफ जीन्स क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से चेंज हुआ। तो चेंज होने की वजह से बस मुझे ये जो बाकी का इतना रेस्ट ऑफ द पार्ट है ये मुझे रिकॉम्बिनेशन मिला, एंड दिस रिकॉम्बिनेशन वन रेशियो वॉज 1.3%। मतलब जो नई वैरायटी बनी वो सिर्फ 1.3% बनी, और बाकी एज इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स में थे वही F2 जनरेशन में भी एक्सप्रेस हुए। सो दिस कम्प्लीटली शोज़ कि जीन्स ये सारी चीज़ें क्यों हुआ, क्योंकि जीन्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास थे। क्या थे? जीन्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास थे। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सेम क्रॉस बी नहीं समझा रही हूँ। क्रॉस बी में भी अभी मैं आपको ऐसे ओरली समझा देती हूँ कि क्रॉस बी मेरे पास है जिसमें अगेन हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं, जहाँ पे दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको अलग अलग अल्फ़ाबेट से इंडिकेट किया है। तो वो चीज़ आप देखोगे तो सेम चीज़ क्रॉसओवर होगा, बस सिर्फ डिफरेंस उसमें इतना है कि हमने जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं उसमें एक कलर ऑफ द आई लिया है हमने, विच इज़ अगेन वाइट एंड रेड, और यहाँ पे कलर ऑफ दैट इज़ साइज़ लिया है हमने, दैट इज़ नॉर्मल एज वेल एज मिनिएचर। और ये जीन्स जो है वो एक दूसरे से थोड़े दूर दूर अटैच्ड है। तो दूर अटैच्ड होने की वजह से इसमें क्या थे, सभी जीन्स एक दूसरे से पास अटैच्ड थे। तो क्रॉस
ए में मुझे क्या रेशियो मिला, पेरेंटल का एज इट इज़ 98.7% वेल एज रिकॉम्बिनेशन का 1.3%। तो जब जीन्स एक दूसरे से दूर अटैच्ड थे, ऐसे सिचुएशन का उन्होंने जब डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया तो उन्हें क्या रेशियो मिला, ही गॉट पेरेंटल एक्सप्रेशंस ऑफ 62.5% and recombination ratio as 37.5%. This was about cross B. किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इट वॉज अबाउट क्रॉस B, और ये रेशियो जो था इट वॉज अबाउट क्रॉस A। तो आप देख सकते हो कि क्रॉस A में सिर्फ 1.3% यानी कितना कम न्यू वैरायटी मिला, और यहाँ पे क्रॉस B में मुझे 37.5, 1.3 का कितना गुना ज़्यादा होगा तो जाके आपका 37.5% होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ इसी वजह से हुआ क्योंकि जीन्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर अटैच्ड थे। जितने दूर अटैच्ड रहेंगे उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, और जितने पास अटैच्ड रहेंगे उतना ज़्यादा लिंकेज होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।